जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो भगवान शिव कहते हैं कि यह 10 चीजें घर से अलग दूर कर दे। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको धनवान बनाने से रोक सके। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि इंसान गरीब क्यों होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवान शिव कहते हैं कृपया इसे ध्यान से सुने। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को। 10 वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता, आपके पास दौलत की कमी है, तो आप ज़रूर कोई ना कोई आपसे गलती हो रही है और अचानक आपका दिन बदलने लगे। अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता, बिना मतलब के खर्च होते रहते हैं, घर में तनाव का माहौल रहता है। तो ऐसे लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें घर में हानि और परेशानियां पैदा करती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर आपके घर में वास्तु दोष की कमी है। तो अपने अपने घर में रखी चीज़ों को ध्यान दें और घर में मौजूद हर एक चीज़ से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ऐसे में घर में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई भी चीज़ घर में हो तो व्यक्ति की मानसिकता, आर्थिक और शारीरिक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तु शास्त्र में सुख समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में बताया गया है। कई लोग वास्तु की बहुत विश्वास रखते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनसे वो बहुत अच्छी बात है। कई बार एक छोटी सी वस्तु ही व्यक्ति का भाग्य रोक देती है और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तुओं में भी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप घर में सुख शांति रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें क्या घर में रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। जो वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुख में बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे घर में हमेशा धन की बरकत रहती है। और साफ सफाई करते समय सुबह पानी की बाल्टी में 2 चम्मच सेंधा नमक डाल दे, तब पोछा लगाएं। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। नंबर 2, सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय के समय यदि घर की छत पर काले तिल बिखेर दिए जाएं तो घर में सुख शांति और धन में कभी भी कमी नहीं रहती। नंबर 3, घर में हमेशा कपूर जलाना चाहिए। कहा जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कम से कम सप्ताह में 2 बार तो कपूर जरूर जलाएं। नंबर 4, वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकालने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान में वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी परेशानी नहीं रहती। नंबर 5, बाथरूम, रसोई या फिर घर के अन्य स्थान के नल से पानी का टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु में इसको गंभीर दोष माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का अपव्यय ज़्यादा होता है। इससे पैसों में तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर नल से पानी टपक रहा है तो समझ ले कि पानी के साथ पैसा भी बह रहा है। इसलिए आज ही टपकते नल को आज से ही सही करवा लें। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, ये जानते हैं इन वस्तुओं के बारे में।
नंबर 1, कोई भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र, दोस्त देवी देवता की फटी हुई पुरानी तस्वीर, खंडित मूर्तियां हमारे घर की आर्थिक स्थिति में हानि पहुंचाती हैं, तो आप उन्हें पवित्र नदी में जल में प्रवाहित कर दें। और हमें देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियों को घर में नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठी कर एक से ज़्यादा एक देवी देवता की मूर्ति को इकट्ठा कर उन्हें रखते हैं। इससे हमारे घर का वास्तु दोष बहुत ज़्यादा खराब रहता है। नंबर 2, घर में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाला हो तो उन्हें तुरंत साफ कर देना चाहिए। इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। जाला हमेशा घर के कोनों में होता है, इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इनको हटाने से डरते हैं क्योंकि किसी के घर को तोड़ने का बस होता है, लेकिन इसे तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि मकड़ी का जाल रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है, तो यह जाल होना बहुत अनुचित होता है। नंबर 3, माचिस हमें कभी भी किसी से फ्री में नहीं लेनी चाहिए। माचिस लेने का मतलब है घर में अशांति फैलाना, और फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों में मन में क्रोध पैदा हो जाता है और अशांति का घर में माहौल बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी से फ्री में माचिस नहीं लेनी चाहिए। नंबर 4, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर में फालतू के पत्थर, अंगूठियाँ और ताबीज, अन्य इसी तरह का सामान घर में कहीं भी रख कर भूल जाते हैं। यह याद नहीं रहता कि कौन सा पत्थर नगीना क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो पत्थर का नुकसान बहुत पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि घर में रखा है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। इसलिए हमें अपने घर में कोई भी नगीना, रुद्राक्ष किसी भी तरह के हों, हमें जो अपने घर में फालतू नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर, ऑफिस या कहीं पर जहां पर आप काम करते हैं वहां पर गधे, उल्लू, सूअर, कबूतर जैसे पक्षियों, जानवरों की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। यह आपके परिवेश में दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। नंबर 6, हमें कभी भी किसी को से गिफ्ट किया हुआ रुमाल नहीं लेना चाहिए। यह किसी का उससे किया हुआ रुमाल यूज़ नहीं लेना चाहिए, इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 7, अगर आप अपने पास पर्स रखते हैं तो जानिए पर्स रखने के नियम। तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स, टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। पैसों को हमेशा समेट कर, संभाल कर, सीधे कर ही रखें। नंबर 8, टूटी फूटी चीज़ें घर में ना रखें, जैसे टूटे फूटे बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोटो, दीपक, घड़ी, झाड़ू, फर्नीचर, चाहे कुछ भी टूटा फूटा सामान हो वह हमें घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भी टूटा हुआ सामान है या तो उसकी मरम्मत करवा ले या उसे घर से बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 9, पूजा घर में हमें कभी भी खाली कलश नहीं रखना चाहिए, इससे घर में वास्तु दोष लगता है। और आपको यह भी बता दें कि पूजा का कलश ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है, इसलिए पूजा का कलश कभी भी खाली न रखें। कलश में गंगा जल जरूर भर कर रखें, इससे घर में सुख शांति आती है और उन्नति के सारे रास्ते खुलते हैं। नंबर 10, कुछ लोग घर को अच्छी लुक देने के लिए नकली और कांटेदार फूल पौधे लगा देते हैं। जो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों जैसी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सदस्यों की मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों को भी अपने घर से सजाते हैं। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता, यह गलत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती है, जिससे सूखे हुए पेड़ पौधे, मानव रहित उजाड़ शहर, बिखरा हुआ घर। तो हमें ऐसे वास्तुशास्त्र में दिए गए सब वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, तो हमें यह चीज़ें अपने घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।